कल की क्लास में अपन ने कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने एसिड की देख ली थी। जो लास्ट एक्टिविटी देखी थी उसमें ये था कि एसिड की जब रिएक्शन एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आज हमें ये देखना है कि जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों की एक ही साथ बता देती हूँ। चलो आप अलग अलग लिख लो। एसिड की रिएक्टिविटी किसके साथ आएगी? कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ से एक नया वर्ड आया है कार्बोनेट, जो समझो पहले कि कार्बोनेट होता क्या है। अब जब कभी भी अपन कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सा है? एक तो है आपका कार्बन, दूसरा क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? कार्बोनेट का होगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये CO3 जो है वो क्या है? कार्बोनेट। CO3 क्या बना? कार्बोनेट। तो हमें ये देखना है कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करेंगे, कार्बोनेट होता क्या है? ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है, इसका फॉर्मूला होता है CO3। अब इसकी जनरल रिएक्शन, एसिड प्लस कार्बोनेट। कार्बोनेट कौन सा? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। यहाँ पर मैंने मेटल कार्बोनेट नहीं लिखा है, आप यहाँ से समझ जाना कि हम रिएक्शन इसकी मेटल कार्बोनेट के साथ ही करवाएंगे। अब जब कभी भी इनकी रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन जिसका होगा वो है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जनरल इक्वेशन में देखो, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई? मेटल कार्बोनेट के साथ। और जब कभी भी अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे अपन बात करते हैं कि जिंक है, तो जिंक के साथ अगर कार्बोनेट आ गया तो जिंक कार्बोनेट होगा। सोडियम के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट है। कैल्शियम के साथ अगर कार्बोनेट आ जाता है तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से कोई भी एक कार्बोनेट अपन इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने H2SO4 जो अपना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अपन करवा लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में। यहाँ से लिया सोडियम, ये कार्बोनेट। ठीक है। इनसे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? सॉल्ट का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और वाटर का होगा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फिक्स है तो हमें इन्हीं के फॉर्मूले लिख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O क्या होता है? वाटर होता है। अब यहाँ से ये चीज़ें देखो कि आपके पास से चीज़ें क्या क्या चली गई। ये H2 निकल गया, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, एक O जो था वो वाटर के साथ यानी H2 के साथ चला गया। बचा क्या? यहाँ पर आपके पास बचता है Na2SO4। Na2SO4। दोबारा से समझो इस रिएक्शन को। हमारे पास एक एसिड है, एसिड हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने करवाई सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो बना आपका सोडियम सल्फेट। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, जिसमें H2 होता है और SO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट में Na2 होगा और CO3 होगा। यहाँ से हमें फिक्स चीज़ है ये तो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो बनेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ से अवेलेबल कहाँ है, यहाँ है। इसमें से आपने CO2 को निकाल दिया। जैसे CO2 को निकाला, बचा क्या, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास बच गया। अब इस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपने किसके साथ ज्वाइन कर दिया, H2 के साथ ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आप इसको H2 के साथ ज्वाइन करते हो तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। बचे हुए रिएक्टेंट्स में से एक सोडियम है और एक सल्फेट है। सोडियम के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, हमने वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिख दिए, और सल्फेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 है, तो हमने यहाँ पर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास जो रिएक्शन होती है, इस तरीके से हमारे पास जो एसिड की रिएक्शन है मेटल के साथ, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया, और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। उतार लो आप इसको एक बार। कुछ और एग्जाम्पल्स देख कर लेते हैं इसके। अब की बार इसी का लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ। HCl भी एक एसिड है जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन होगा, मेन कंपाउंड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। इसको बैलेंस करना मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक बार 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हमें इधर से अवेलेबल हो गए। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था, वो हमें यहाँ से मिल गया। अब जो नेक्स्ट सॉल्ट बनने वाला है वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, किसके, NaCl के बन गए। नाम लिख दे रही हूँ मैं इनके, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। अगर मैं यहाँ से जिंक ले आऊँ या जिंक का कार्बोनेट लेकर आते हैं, तब किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, H2SO4 जो अपने पास एसिड है, प्लस जिंक कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस बचेगा क्या यहाँ पर, Zn और SO4। सिर्फ यहाँ पर मैं इसी का नाम लिख देती हूँ, अब जिंक कार्बोनेट का नाम लिख देते हैं, चले, बाकी तो आपको नाम सारे पता हो गए अब। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को भी और उतार लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसिड की रिएक्शन। एसिड रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
अब कार्बोनेट आपको समझ में आ गया कि कार्बोनेट में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन होगा। तो अगर अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन होगा और कार्बोनेट होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, HCO3 इसका फॉर्मूला बनता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पूरी बात आएगी उसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, एक होगा आपका हाइड्रोजन, दूसरा जो होगा वो होगा आपका कार्बन, और जो नेक्स्ट है वो होगा आपका ऑक्सीजन। ये तीन आपके पास में एलिमेंट्स होंगे। अब इनकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, किसी एक मेटल के साथ करवा देनी है। तो अपन एग्जांपल में कोई भी लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है NaHCO3। Na क्या है, सोडियम है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी जनरल इक्वेशन देखना, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एरो का साइन यहाँ लगा दिया स्पेस नहीं होने की वजह से। एसिड अपन लेकर आते हैं H2SO4 वाला। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इनसे जो फॉर्मेशन होगा, सॉरी बेटा मैंने इसको आगे नहीं लिखा जनरल इक्वेशन में, पहले उसी को लिखते हैं। यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा उसमें भी सॉल्ट होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस वाटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन ये जनरल रिएक्शन की बात कर रहे थे। अब इसकी एक एक्चुअल रिएक्शन लिख देते हैं। एसिड आप लेकर आ जाओ H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है अपने पास में, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इनसे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, सोल्ट का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और वाटर का होगा। तो ठीक है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख देती हूँ प्लस वाटर का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ प्लस क्या लिख देती हूँ, सॉल्ट लिख देती हूँ। अब यहाँ से देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही अपन बैलेंस करेंगे तो क्या है, बैलेंस करेंगे तो देखो क्या बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने वाटर ले लिया। अब यहाँ पर अपने पास में 2 तो आ गया, Na के मॉलिक्यूल्स हैं तो मैंने यहाँ से Na2SO4 लिख सकते हैं। बैलेंस करना, यहाँ से CO3 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, हमने यहाँ पर CO2 लिख दिया, ठीक है। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं तो ये हमने 2 और लिख दिया, यानी कि 2 तो यहाँ अवेलेबल है, यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है, 2 और 2 4, तो 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं यहाँ, 3 2 जा 6 हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 2 जा 4 और ये 2 6 हो गए, ठीक है। HSO4 ये वाला SO4 पड़ा है आपके पास में, ये क्या है, Na का 2Na हो गया। तो हम यहाँ से ये बात बता सकते हैं कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी, तो हमेशा जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन किसका होगा, वो फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके साथ वाटर बनेगी और उसके साथ ही साथ सॉल्ट बनेगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले एसिड का टेस्ट देखा था। इसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर इसका टेस्ट होता है। नंबर 2 इसके पीएच की जब हमने बात की
तो इसका pH जो होता है वो 1 to 7 होता है। नंबर 3, इसका जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू टू रेड हो जाता है। जब कभी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई जाती है तो फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। एसिड की रिएक्शन जब कभी भी बेस के साथ करवाई जाती है तो सॉल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमने ये देखा है कि जब कभी भी मेटल की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर मेटल की रिएक्शन यानी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब कभी भी हम एसिड के साथ करवा देंगे तब वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वही वाटर बनेगा और वही सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ एक्सरसाइज, काफ़ी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लिया है और एक ही प्रॉपर्टी अब इसकी बची है कि जब कभी भी हम मेटल की रिएक्शन जब कभी भी हम एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। आप एक बार इसको उतार लो और बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे।